हेलो गाइस, वेलकम टू ईटीपी नॉलेज जंक्शन। मैं हूं संजीत और आज हम बात करेंगे कि आप कैसे जान सकते हैं कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा आपकी इंडस्ट्री के लिए इफ्लुएंट डिस्चार्ज पैरामीटर्स क्या निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार से अपने जो आपकी इंडस्ट्री है उसकी इफ्लुएंट के पैरामीटर जान सकते हो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा आपकी इंडस्ट्री के लिए जो पैरामीटर्स हैं, इफ्लुएंट डिस्चार्ज पैरामीटर्स हैं, वो क्या तय किए गए हैं। जैसे कि आप विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गया, आपका डिस्टिलरी हो गए, आपके मेटल्स प्रोसेसिंग प्लांट्स हो गए, फूड इंडस्ट्री हो गई आपकी, है ना, शुगर केन इंडस्ट्री हो गई। तो अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री हैं। तो हर प्रकार की इंडस्ट्री के लिए इफ्लुएंट डिस्चार्ज पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं या फिर सेम भी हो सकते हैं, कुछ पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो कैसे पता करें कि आपकी इंडस्ट्री के लिए पॉल्यूशन बोर्ड द्वारा क्या इफ्लुएंट के पैरामीटर, डिस्चार्ज पैरामीटर्स निर्धारित किए गए हैं। तो उसका एक सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप खुद सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ये सब चीजें चेक कर सकते हो। तो आप चाहे अपनी मोबाइल पर ये सब चीजें देख सकते हो या फिर आप आपका जो पीसी लैपटॉप है वहां पर ये सब चीजें चेक कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, गूगल खोलना है और गूगल पे आपको टाइप करना है CPCB, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सिर्फ इतना सा लिख के आप सर्च करोगे तो सबसे पहले जो आपका गूगल सर्च पर कोई भी लिंक ओपन होगा, सबसे पहले ही जो आ रहा है वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB करके लिंक ओपन हुआ है। तो आपको सिर्फ क्लिक कर देना है। तो जैसी वेबसाइट ओपन हो जाती है, आपको जाना है यहाँ पर तीसरे नंबर पर, होम अबाउट CPCB स्टैंडर्ड्स। तो आपको क्लिक करना है स्टैंडर्ड्स पर। तो जैसे आप स्टैंडर्ड्स पर क्लिक करते हो, सबसे लास्ट में आता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स पर आप क्लिक करके आप जाओगे इफ्लुएंट एमिशन पर। तो आपको क्लिक करना है इफ्लुएंट एमिशन पर। तो आप देखोगे जैसे इफ्लुएंट एमिशन आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर आ जाता है स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। हेडलाइन है यहाँ पर। उसके बाद आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रियों के नाम यहाँ पर लिखे, कॉस्टिक सोडा इंडस्ट्री, मैन मेड फाइबर, सिंथेटिक, पेट्रोलियम ऑयल रिफाइनरी, शुगर इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स। तो आप देखोगे अलग अलग प्रकार की यहाँ पर लगभग 100 से ऊपर इंडस्ट्री यहाँ पर लिस्टेड है, 114 इंडस्ट्री यहाँ पर लिस्टेड है। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक इंडस्ट्री, जो भी आप जिस इंडस्ट्री में आप फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री, अपडेटेड भी इसके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो आप जैसे आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर एक पीडीएफ ओपन हो जाता है। ये जो पीडीएफ है ये है नोटिफिकेशन द गैजेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राजपत्र। जो नोटिफिकेशन, सरकारी नोटिफिकेशन जारी होते हैं वो यही हैं। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना, नई दिल्ली 6 अगस्त 2021 को ये यहाँ पर अपडेटेड जो नोटिफिकेशन आया है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। तो आप देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई हैं कि कौन से पैरामीटर का क्या डिस्चार्ज लिमिट है। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो इंडस्ट्री है बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये कंपलसरी पैरामीटर्स यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि पीएच और बायोएसिड जो यहाँ पर टेस्ट है, इसकी लिमिट, इसको छोड़कर बाकी जो भी पैरामीटर्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर में है। जैसे पीएच जो फार्मास्यूटिकल और ड्रग फॉर्मुलेशन हमारे प्लांट है, इंडस्ट्री है, उसका जो पीएच लेवल है इफ्लुएंट डिस्चार्ज का, वो 6 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। बीओडी 3 दिन की जो हमारी, वो 30 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। सीओडी 250 के आस से अंदर होना चाहिए। टीएसएस यानी कि टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स 100 होना चाहिए। ऑयल एंड ग्रीस 10 होना चाहिए। अमोनिकल नाइट्रोजन 100। बायोएसिड टेस्ट 90% सर्वाइवल रेट होना चाहिए 96 आवर्स में आपका। और इसके अलावा एडिशनल जो पैरामीटर्स हैं, बेंजीन, जाइलीन, क्लोरोबेंजीन, फॉस्फेट, सल्फाइड,
है ना, जिंक, कॉपर, हैवी मेटल्स जो है वो उन सब का डिस्चार्ज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इंडस्ट्री कनेक्टेड विद सीटीपी उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अलग से आपको नोटिस दिया गया है। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार की जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज़।